अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई से। और सुबह सुबह जो सफाई का भूत है वो मुझ में आ चुका हुआ है। और काफ़ी बेतुकी सी यहाँ वहाँ, जिसको जो समझ में आता है कहीं पर भी रख कर चला जाता है। इतने ज़्यादा मेंबर्स तो नहीं हैं हम घर में, लेकिन खलारा जब पड़ता है तो मुझे बड़ी कोफ़त होती है। कुछ बेतुकी सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बरामदा सा पर छत्ती सी बनी हुई है, उसके अंदर सारी चीज़ें फालतू की फेंकते चले जाते हैं। वो फिर जब मेरा कभी पारा हाई हो जाता है, मैं फिर सफाई वगैरह करके एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ, या फिर बड़े से किसी बोरे में डाल के वैसे ही गली में फेंकवा देती हूँ। या फिर काम वाली से कह के उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसको कहती हूँ भाई तुम ले जाओ, बाकी जो है वो बाहर कहीं फेंक देना। और इस तरह से ही फिर, क्योंकि कितना कोई घर के खलारे वगैरह ज़्यादा नहीं रखे जाते, मतलब जो उस बेतुकी ज़रूरत की गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं बेतुकी सी होती हैं उनको तो वैसे ही फेंक देना चाहिए। तो मेरी तो ये रूटीन है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और आज जो है वो बारिश ने सारी छत को तो पहले ही धो दिया हुआ था, और मैंने फिर इसकी जो है ना वो डीपली सफाई करवाना शुरू की अपने हस्बैंड के साथ लग के, बल्कि मिल के हम दोनों ने की है। तो वो साथ में कैमरा भी पकड़ा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है उन्होंने, और वो वीडियो भी कैप्चर कर रहे थे और मुझे हेल्प भी कर रहे थे। तो इस मामले में बहुत अच्छे हैं वो। ट्रे टूटी जिस दिन बच्चे आए थे यार, ये ट्रे मुझे लगता है इसमें जाएगी नहीं। जाएगी? ट्रे डाल भी नहीं है। डाल दें फिर साथ ही डाल दें, बाहर फेंक देंगे, फेंकनी तो है ही। सिर्फ डोरे वगैरह और पत्ते होते हैं छत पे, और किस चीज़ ने इतना जो है ना वो खलारा डालना होता है। आपको फटना से चलो वो भी पीस डलता है तो डाल दें, बस बाहर रखाइएगा, खुद ही ले जाएगा वो। बाकी भी पाइप लगाती हूँ फिर धोते हैं बाकी का हिस्सा भी। छत का आधा हिस्सा हम लोगों ने धो लिया है, और पौधे भी ऐसे लग रहे हैं जैसे सारे बड़े प्यारे से नहा कर आए होते हैं, और ऐसे फ्रेश लग रहे हैं, क्योंकि बारिश कल भी सारा दिन रही है और रात को भी हो रही थी और सुबह को भी हुई है। तो उस वजह से जो है ना वो इतने प्यारे चमक रहे हैं, मट्टी वगैरह सब उतर गई, धूल मट्टी चारों के ऊपर से। और बस छत सारी हो गई है साफ़। यही तो सारा एरिया है मेरे पास। मेरा घर इतना सही है छोटा सा, तो इसी को जो है ना वो मैं फिर साफ़ सुथरा रखती हूँ, और घर को रखना भी चाहिए साफ़ सुथरा। कचरा इकट्ठा कर दिया है एक तरफ, कपड़े धोने शुरू किए हैं। अब कचरे वाला आज आ जाए तो बारिश की छुट्टी ना कर जाए। और देखें जी, छत मेरी साफ़ सुथरी हो गई है। यही मेरा सहन है, और यही छत है धूप के लिए और बारिश एंजॉय करने के लिए और पौधे रखने के लिए। यही टोटल जो है ना वो मेरे पास जगह है, तो मैं इसको फिर साफ़ सुथरा रखती हूँ। पराठा बना लिया है सारे काम करके, और लीटर बंद करूँ तो बन रहा है ऑमलेट। ठंडी ठंडा मौसम और मज़े का नाश्ता तैयार हो गया है। नाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड चले गए हैं दुकान पर, और मैंने घर के काम जो बाकी के हैं वो शुरू किए हैं। और सबसे पहले जो है ना वो मैंने मसाले आज पीसने थे, तो उनको जो है वो मैंने भूनना रोस्ट करना शुरू कर दिया। तो एक सादा सिंपल फ्राई पैन में सूखा धनिया और जो भी मसाले पीसने हैं उन्हें विदाउट ऑयल, कोई ऑयल नहीं होता इसमें। और इसको जो है ना वो मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर का कर लिया अच्छे से, जो है ना मुनासिब आंच पर। और अभी इसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे को भी इसी तरह से हल्का हल्का सा, जैसे इसकी रंगत बदलने लगे और इसकी खुशबू आने लगे, इन चीज़ों को थोड़ा सा रोस्ट करके, अगर इस तरह से थोड़ा सा भून के आप ग्राइंड करें तो इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इनकी जो ग़िज़ाइयत है ना वो भी भरपूर रहती है, और नमी नहीं आती मसालों में ना, लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, देर तक चल सकते हैं। तो इन्हें बस यहाँ पर मैंने मिक्सी में ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है। और काली मिर्च मैंने ऑलरेडी पीस ली थी,
और काली मिर्च को पीसते हुए छींकें भी बहुत मारी हैं, क्योंकि छींकें तो आती हैं, ये लाजमन उड़ती है और ज़रूर जो है ना वो नाक को जो है ना वो सुरख कर देती है, बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो उसके बाद अब सूखा धनिया जो है ना वो थोड़ी देर प्लेट में डाल के रखा था, ताकि थोड़ा सा ना रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसको अगर गरम को ग्राइंड करें, पीसें तो इसकी जो है ना नमी आ जाती है इसमें। और उतनी देर फिर जो है जब तक सूखा धनिया हो रहा है तब तक मैंने ज़ीरा प्लेट में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। ऐसे ही बस मसाले पीस के कंटेनर फ़िल करके रख लेती हूँ। और रीफ़िल किए हुए कंटेनर्स जो है ना काफ़ी दिनों तक फिर मुझे मसाले की फ़िक्र नहीं रहती। और क्योंकि मैंने ये सारे मसाला जात जो है ना वो ऑलमोस्ट सारी ही हंडिया में जो ज़रूरी मसाले हैं ये सारे तो यूज़ होते ही होते हैं। और ज़ीरे का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर तो बहुत ही बेस्ट रहता है, किसी भी चीज़ में आप डालें तो ये बहुत ही इसकी जो है ना फ्लेवर भी बहुत आता है और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है। तो इस तरह से ये सारे आज के काम जो है ना वो मैंने कर लिए हैं। अभी टाइम है 4 साढ़े 4 का और भूख लग रही थी, कुछ खाना था, तो मैंने सोचा कि आज पकोड़े बना लेती हूँ सिर्फ़ आलू क्रश करके। तो इनका अच्छे से पानी जो है ना वो पानी मैंने अच्छे से डिप करके रखा और पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ लिया। आलू का जो ज़रा सा भी इसमें वो जो इसका अपना मॉइस्चर होता है ना वो नहीं जाना चाहिए साथ में ना। तो इस तरह से फिर मैं बनाने लगी हूँ देसी हैश ब्राउनीज़। इसको आप देसी हैश ब्राउनी भी कह सकते हैं। और फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल दी है, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और इसमें जो है वो सूखा पुदीने का पाउडर भी, मैं पुदीना भी इसी तरह से ड्राई करके ना रखती हूँ, और ताज़ा धनिया। और इसमें जो है जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून भर के बेसन का। तो इसको बस अपने हाथ की मदद से अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया। बस इसी तरह से इसको अच्छे से मिक्स करके छोटे छोटे से पकोड़े जो है ना वो मैंने फ्राई पैन का जो है वो गरम करके ऑयल को फ्राई पैन में डाल दिए। और जब तक ये गोल्डन होंगे फिर इनकी साइड चेंज करके, तो दोनों तरफ से जब पक जाएंगे तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के बने। मैं अपनी वो जो क्रेविंग है ना, आलू की क्रेविंग, उसको इसी तरह से निकालती हूँ। मुझे हफ्ते के 7 दिन चाहे आलू खाने को मिल जाए, मैं खुशी खुशी खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। लेकिन ये है कि फिर मैं अपनी डाइट का ख्याल इस तरह से रखती हूँ कि अगर मैं आलू बड़े शौक़ से खा रही हूँ ना तो फिर मैं लंच स्किप कर देती हूँ और मैं कुछ हैवी नहीं फिर खाती हूँ। बस ये मेरे लिए हैवी ही डोज़ है जो मैंने खा लेनी है। और इसके बाद जो है ना वो फिर मैंने डिनर में थोड़ा बहुत कुछ खाना है। तो ज़ाहिर है मेरी मॉर्निंग रूटीन है, मैं कहवा भी पीती हूँ, ग्रीन टी भी मैंने अपनी रूटीन में शामिल की हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर बैलेंस कर देती हैं। अदरवाइज़ फिर फ्राई आप काफ़ी सारा खाना खाने के बाद आप फ्राई भी खा लें तो ज़ाहिर है फिर वो तो आपको प्रॉब्लम करेगा ही। तो इसलिए फिर मुनासिब एतदाल से खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रंची कड़क की आवाज़ तो आपको आ ही रही है। बहुत ही मज़े के बने हैं ये देसी हैश ब्राउनीज़। साथ में लेकर आई हूँ कोक, क्योंकि इसका जो जोड़ है वो कोक ही है बेस्ट। और मैं तो अपना जो लंच है वो एंजॉय कर रही हूँ विद कोक विद पकोड़ा। आज का व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।